नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। रूस और चीन की दोस्ती में अचानक आई भीषण दरार, पुतिन ने भेज दिए युद्धपोत। समुद्र में पुतिन के ऐलान के बाद चीन में हाई अलर्ट। किसी भी वक्त शुरू हो सकता है चीन और रूस में घमासान। रूस और चीन तनाव के बीच रूस ने दोस्त भारत के लिए दिया धमाकेदार बयान। इस बयान ने खोल दी चीन की आंखें। मालदीव में लात घुसे चलने के बाद अब चाकू और हथौड़े से हुआ हमला। बाल बाल बचा अभियोजक। भारतीय पर्यटकों ने किया जोरदार विरोध। टूरिस्ट की संख्या में भयंकर गिरावट देख मौजू बेहोश। भारत से नहीं मिली मदद तो गुस्से में चीन ने भारत को बुलाया हत्यारा। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में बहुत कुछ जानेंगे। इस वीडियो में हम दिन भर की तमाम वर्ल्ड न्यूज जानेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में 2 शब्द लिखकर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। रूस चीन की दोस्ती में दरार। पुतिन ने नहीं मानी ड्रैगन की डिमांड। युद्धपोतों ने दिखाई ताकत। दोस्तों, चीन अब रूस को अपना असली रंग दिखाना शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच भयानक तनाव पैदा हो चुका है। दोस्तों, चीन और रूस के बीच गैस पाइपलाइन डील पर थोड़ी टेंशन बढ़ रही है। चीन चाहता है गैस सस्ते मिले, लेकिन पुतिन ने साफ इनकार कर दिया। पुतिन को यह बात समझ आ चुकी है कि चीन उनके देश को अकेला पड़ा देख लूटना चाहता है। चीन इस बात को अच्छे से जानता है कि इस वक्त पश्चिमी देश रूस के साथ कोई व्यापार नहीं कर रहे। ऐसे में वो अपने मनमाने और सस्ते रेट पर रूस से ईंधन खरीदना चाहता है। इस बीच रूसी युद्धपोतों ने दक्षिण चीन सागर में शक्ति प्रदर्शन किया, जिससे ड्रैगन को थोड़ा शॉक लगा होगा। चीन और रूस की नो लिमिट दोस्ती में अब कुछ खटास आ सकती है, क्योंकि दोनों इस मेगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर प्राइस को लेकर एक दूसरे से नहीं जुड़ पा रहे हैं। ये भारत के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि चीन हमारे प्रिय मित्र रूस को लगातार अपने पाले में खींच रहा था, जिससे भारत और रूस के बीच दरार पैदा हो सकती थी। देखते हैं ये सिचुएशन कैसे सॉल्व होती है। उधर पुतिन ने चीन के दुश्मन फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल देने का ऑर्डर जारी कर दिया है, जिसके बाद अब बताया जा रहा है कि रूस और चीन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। एक तरह से देखा जाए तो फिलीपींस के मैदान में रूस, अमेरिका और भारत एक साथ मिलकर चीन को सबक सिखाने की तैयारी कर रहे हैं। रूस भारत रक्षा संबंध। डिप्टी विदेश मंत्री रुडेंको का करारा जवाब। खारिज की दूरी बनाने की अफवाहें। दोस्तों, पिछले कई दिनों से कुछ लोग भारत और रूस की दोस्ती के बीच दरार पैदा करने के लिए अफवाहों का सहारा ले रहे थे, लेकिन अब उन सभी अफवाहों को खारिज करते हुए रूस ने आलोचकों को करारा तमाचा जड़ दिया है। रूस और भारत के बीच रक्षा साझेदारी पर उठे सवालों पर रूस के डिप्टी विदेश मंत्री एंड्री रुडेंको ने करारा जवाब दिया। उन्होंने खारिज किया कि भारत रूस से दूर जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बावजूद रूस और भारत की दोस्ती अटूट है और रक्षा सहयोग मजबूत बना हुआ है। ये जवाब उन रिपोर्ट्सों पर आया है जिसमें भारत के पश्चिम की ओर झुकाव की बात कही गई थी। चीन की तरफ से बार बार ऐसा कहा जाता है कि भारत पश्चिमी देशों की ओर झुकाव कर रहा है, लेकिन इस बात का खंडन करते हुए खुद रूस ने चीन को जोरदार झटका दे दिया है। वहीं मालदीव में उथल पुथल। अभियोजक जनरल पर दिन दहाड़े हमला। भारत समर्थक और चीन के बीच तनाव बढ़ा। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही आप सभी ने वायरल वीडियो में देखा था कि कैसे मालदीव के संसद में लात घुसे चले। संसदों ने मालदीव संसद को कुश्ती का अखाड़ा बना दिया था और पटका पटकी हो रही थी, लेकिन अब तो हद पार हो गई और हथौड़ा और चाकुओं से भी वार किया जा रहा है। मालदीव में तनाव बढ़ चुका है। अभियोजक जनरल हुसैन शमीम पर बीच दिन में चाकू और हथौड़ों से हमला हो चुका है। हमलावर ने उन्हें चोटिल कर दिया, लेकिन अब उनकी हालत स्थिर है। शमीम को भारत समर्थक सोली सरकार ने नियुक्त किया था। इस समय मालदीव की राजनीति में बड़ी उथल पुथल है। विपक्ष में एमडीपी जो भारत की साइड ले रही है, वहीं मौजूदा सरकार के चीन से अच्छे रिश्ते हैं। मालदीव में भारतीय टूरिस्टों का बायकॉट। मौजू की मुश्किलें बढ़ी। चीन से मदद की गुहार। दोस्तों, गणतंत्र दिवस पर माफी मांगते हुए शुभकामना भेजने के बावजूद भी मौजू को भारत के पर्यटकों ने तगड़ा झटका देते हुए उसकी अर्थव्यवस्था में तबाही मचा दी है। मालदीव में भारतीय टूरिस्टों के बायकॉट ने नए राष्ट्रपति मौजू की चिंताओं को बढ़ा दिया। एक वक्त पर टॉप पर रहने वाला भारत अब टूरिस्ट संख्या में 5वें नंबर पर आ चुका है, जबकि चीन ने अपनी जगह मजबूत कर ली है। मौजू की चीन यात्रा और चीन से टूरिस्ट बढ़ाने की कोशिश ने नया ट्विस्ट ला दिया है, पर भारतीय टूरिस्टों की कमी को चीन भी नहीं पूरा कर पा रहा। चीन का पाकिस्तान को बैकअप। भारत पर हत्या के आरोपों का किया समर्थन। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि पिछले कई दिनों से चीन भारत के आगे गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भारत सरकार उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं। इसी कारण अब चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।
चीन फिर से पाकिस्तान के सपोर्ट में आ चुका है। पाकिस्तान का कहना है कि उसके 2 नागरिकों की हत्या में भारतीय एजेंट शामिल हैं और चीन ने इस आरोप का समर्थन किया है। भारत ने इन आरोपों को सीधा रिजेक्ट कर दिया। कहा है कि पाकिस्तान पहले खुद आतंकियों को पनाह देता है और फिर दूसरों पर आरोप लगाता है। चीन का कहना है कि आतंकवाद से सबको नुकसान होता है और वो सभी देशों से आतंकवाद के खिलाफ साथ में लड़ने को कह रहा है। यानी चीन ने पाकिस्तान की बातों को सीरियसली लिया है और उसे सपोर्ट किया है। आपको बता दें कि चीन पिछले कई महीनों से भारत के सामने ये गुहार लगा रहा है कि कृपया करके हम पर लगाए गए सभी बिजनेस प्रतिबंध हटा लो ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सुधार सके। लेकिन भारत चीन की बात मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो बॉर्डर पर बार बार पुरानी गलती दोहराता रहता है। भारत से ना मदद मिलने की वजह से अब चीन बौखला गया है और पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत पर हत्या का आरोप लगा रहा है। अमेरिका ने तुर्की और ग्रीस के साथ की बड़ी डील। F-16 और F-35 फाइटर जेट्स का सौदा पक्का। दोस्तों, अमेरिका ने तुर्की और ग्रीस के साथ एक जबरदस्त डील की है, जिसमें तुर्की को 40 नए F-16 और ग्रीस को 8.6 अरब डॉलर के F-35 फाइटर जेट्स मिलेंगे। ये करार तुर्की की स्वीडन को नाटो में शामिल करने की हामी के बाद संजोया गया है। तुर्की के 89 F-16 बेड़े का अपग्रेड भी इस डील का हिस्सा है। इस कदम से दोनों देशों की आसमानी ताकत में जबरदस्त इजाफा होगा। पाकिस्तानी जनता की मुश्किलें बढ़ी। नवाज शरीफ की गुच्ची टोपी पर उठे सवाल। दोस्तों, पाकिस्तान में जहां आम जनता भूख और महंगाई से जूझ रही है, वहीं नवाज शरीफ की गुच्ची की टोपी पहनना सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है। भाई साहब ने पंजाब के ननकाना साहिब में चुनावी रैली में लगभग 1.25 लाख की टोपी धारण की और जनता ने कहा, यह कैसा शौक है। पाकिस्तान जहां एक और बिजली, ईंधन और खाने की चीजों की बढ़ती कीमतों से दो हाथ कर रहा है, वहीं नवाज साहब की ये लग्जरी चॉइस लोगों को हजम नहीं हो रही। लंदन की लग्जरी शॉपिंग और महंगी टोपियों की खबरें। जब देश में गरीबी की मार हो तो जनता का गुस्सा भड़कना लाजमी है। नेपाल चीन संबंधों में आया नया अध्याय। जल्द होगा BRI परियोजना पर हस्ताक्षर। दोस्तों, नेपाल और चीन के बीच दोस्ती की नई इबारत लिखने का वक्त आ चुका है। उप प्रधानमंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ के मुताबिक बेल्ट एंड रोड परियोजना पर जल्द ही दस्तखत होने वाले हैं। चीन के वरिष्ठ नेता सुन हेआन की नेपाल यात्रा के दौरान ये खबर आई। दोनों देश हिमालय में धमाल मचाने को तैयार हैं। नेपाल चीन के बढ़ते साझेदारी से हिमालय क्षेत्र में भारत के प्रभाव पर असर पड़ सकता है। ये भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, क्योंकि नेपाल उसका पारंपरिक रूप से नजदीकी सहयोगी रहा है। नेपाल चीन की बढ़ती नजदीकी से हिमालयी क्षेत्र में शक्ति संतुलन परिवर्तित हो सकता है। इससे अन्य पड़ोसी देशों के साथ उनके संबंधों पर भी असर पड़ सकता है, जिसे नेपाल को सूझबूझ के साथ संभालना होगा। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि रूस इस वक्त किस देश के ज्यादा करीब है, भारत या चीन। जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।